घर में सही से सेटिंग कैसे कर सकते हो? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोडा। मेरा मतलब है कि ये जो आपकी कंट्रोल सेटिंग है इसको आपको किस तरीके से क्या क्या रखना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये जो हमारे फ्री फायर वाले हैं ये कितने ज्यादा महान और दयावान है। इनको हर अपडेट में कंट्रोल सेटिंग और डायमंड के प्राइस में कुछ ना कुछ ऐड करना ही होता है। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको इनमें से 5-6 सेटिंग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा और पक्का गलत सेटिंग में खेलते होगे। जिसको ऑन करना चाहिए उसे ऑफ कर देते होगे, जिसको ऑफ करना चाहिए उसे ऑन कर देते होगे। अच्छा, और वही तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हो और बस सोचते रह जाते हो कि भाई ये सामने वाला बंदा तो इतना अच्छा खेल पा रहा है लेकिन हम नूबड़ों की तरह खेले जा रहे हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नई नई चीजें पता चलने वाली है। इसीलिए वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत करना और जल्दी से एक बार वीडियो के नीचे देखो, आपने अभी तक लाइक वाले बटन पे क्लिक नहीं किया है तो भाई एक लाइक तो कर ही सकते हो यार। और जो बंदे नए आ रहे हैं वो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ सिंपली अपनी कंट्रोल सेटिंग्स में और यहाँ पे जो सबसे पहला ब्लॉक है ना वो है शूटिंग का। और इसमें हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है एम प्रिसीजन, दूसरा है लेफ्ट फायर बटन और तीसरा है होल्ड फायर टू स्कोप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप अपने एम प्रिसीजन को डिफॉल्ट पर रखोगे तो क्या होगा। तो अगर आपने इसे डिफॉल्ट पे रखा हुआ है तो इससे आपको बहुत इतना फायदा होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मान लो कि आपने अपने एम को अपने एनिमी के थोड़ा सा साइड में रखा हुआ है तो जैसे ही आप अपने एक बार अपने फायर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका एम ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर चला जाएगा। और साथ ही में अगर आप अपने एम को एनिमी के थोड़ा सा बगल में रखकर अपने स्कोप को एक बार ऑन ऑफ करोगे तो आपका एम तब भी ऑटोमेटिकली एनिमी के ऊपर आ जाएगा, जो कि आपको दूर वाले एनिमी को मारने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर हम इसे प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखकर खेलेंगे तो तब अगर आप अपने स्कोप को ऑन ऑफ करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एम लॉक नहीं होगा। जहां पर आपने अपने स्कोप को ऑन किया होगा एग्जैक्टली वहीं पर आपका स्कोप ऑफ हो जाएगा। और अगर आप इसे फुल कंट्रोल पे कर दोगे तो आपका एम लॉक 0% हो जाएगा। मतलब आप चाहे अपने स्कोप को ओपन करो या फिर ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एम लॉक होने ही नहीं वाला। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी एनिमी के बगल में एम को रखकर फायर करोगे तो आपकी जो बुलेट है वो थोड़ा सा बगल में ही जाएंगी, बिल्कुल भी एनिमी के ऊपर नहीं आएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लेफ्ट फायर बटन का। तो अगर आपने अपने लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट कर दिया है तो हमारी कस्टम एचओडी में लेफ्ट फायर बटन पूरे टाइम दिखेगा। लेकिन अगर आपने इसे शो व्हेन स्कोप्ड पे सेट कर दिया तो ये आपको तभी दिखेगा जब आपने अपने स्कोप को ओपन करा होगा। स्कोप को ऑफ करते ही ये गायब हो जाएगा। तो इस बटन का ज्यादातर 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर प्लेयर यूज करते हैं फास्ट ग्लू वॉल लगाने के लिए, तो आप भी इस बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा होल्ड फायर टू स्कोप वाला ऑप्शन। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर चलाने के लिए ही है। जैसे कि मान लो आपने इसे ऑन किया हुआ है ना और आप M2B कार 98 या फिर AWM है ना या फिर कोई सी भी स्नाइपर चला रहे हो तो जैसे ही आप अपने फायर बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली स्कोप ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने फायर बटन को छोड़ोगे तो आपका एक बुलेट फायर होते ही आपका ऑटोमेटिकली स्कोप ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ करके फायर बटन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आपकी एक बुलेट फायर ही होगी, कोई भी स्कोप ओपन नहीं होगा। तो भाई अगर आप स्नाइपर चलाते हो ना तो आपको इसको हमेशा ऑन करके ही खेलना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ एक बटन से 3 काम हो जाते हैं। पहले स्कोप ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद फायर भी हो जाता है और फिर अपने आप स्कोप बंद भी हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा इसको ऑन ही रखना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक जिसका नाम है असिस्टेंस। और इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जो सबसे पहला है उसका नाम है क्विक वेपन स्विच। तो अगर आपने इसे ऑन कर दिया है तो आपकी कस्टम एचओडी में एक बटन ऐड हो जाएगा जिसपे क्लिक करके आप अपनी गन को स्विच कर सकते हो। और ज्यादातर जो वन टैप प्लेयर होते हैं वो इस बटन का यूज करते हैं। और वैसे ही उसी के जस्ट नीचे आता है क्विक रिलोड का ऑप्शन, जिसको ऑन करने से आपकी कस्टम एचओडी में एक और बटन ऐड हो जाएगा जिसपे क्लिक करने से आपकी जो गन है वो रिलोड हो जाएगी। लेकिन आप इस क्विक रिलोड वाले ऑप्शन को ऑफ ही रखना, क्योंकि आप सिंपली अपने गन बॉक्स पे क्लिक करके भी रिलोड कर सकते हो, है ना। फालतू में बटन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है हमारा फ्री लूप का ऑप्शन और इसको ऑन करते ही हमें 3 ऑप्शन और दिख जाते हैं, पैराशूट, स्प्रिंट और ड्राइव। तो फ्री लूप को ऑन करने से क्या होता है कि हम भागते भागते आराम से पीछे या फिर भी देख सकते हैं, या फिर अगर हम पैराशूट से कूद रहे हैं तो हम आसपास ये भी देख सकते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ पे कूद रहा है। या फिर अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप लोग गाड़ी चलाते चलाते भी पीछे देख सकते हो फ्री लुक की मदद से, है ना। तो आप लोग इसको हमेशा ऑन रखना। और फ्री लुक के नीचे जो ऑप्शन आता है उसका नाम है ऑटो स्विच गन, है ना। तो ये भी एक काफी बढ़िया ऑप्शन है, इसको आप लोग ऑन कर लेना। तो इसका काम